श्रीमद् भागवत में हम लोग सुनते हैं, उज्जैन में जब भगवान पढ़ने आए तो उज्जैन में संदीपनी ऋषि के यहाँ भगवान पढ़ रहे थे। पढ़ाई पूरी हुई 64 दिन में। भगवान ने ऋषि से कहा, गुरुदेव आपने हमें ज्ञान दिया, हम आपको कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं, आप कहो वही दे देंगे। संदीपनी ऋषि ने कहा, अब आप चले जाओगे दक्षिणा देके तो फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा, या तो तुम ही यहां रह जाओ या फिर हमारा बेटा जो पिंडारक क्षेत्र में चला गया था वो लौट करके नहीं आया है, उसको ला करके दे दो। तब भगवान ने कहा कि देखो मेरा अवतार तो बहुत सारे काम करने के लिए हुआ है, और जिसको बहुत सारे काम करना है, मने धर्म के, राष्ट्र के, समाज के, वो घर में बिल्ली बन के नहीं रह सकता है। घर में बिल्ली बन के जो घुसे रहते जिंदगी भर वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाते हैं। समाज के, राष्ट्र के उत्थान के कार्य, विश्व के मंगल के कार्य तो वही लोग कर पाते हैं जो अपने घर की आसक्ति का त्याग, और घर की आसक्ति का त्याग इतना आसान नहीं है। जिस पत्नी का रोज मुंह देखता है आदमी, फिर महीनों न देखे, ऐसे संभव नहीं होगा। जिन बच्चों की तोतली भाषा रोज सुनता है और महीनों न सुने, इतना आसान नहीं होगा। ये कैसे संभव होगा? बिना पत्नी का मुंह देखे महीनों बने रहना, बिना बच्चों की तोतली आवाज सुने महीनों बने रहना, बिना पति से बात किए महीनों बने रहना, क्या ये संभव हो सकता है? हो सकता है अगर भगवान से बात होने लग जाए तो हो सकता है महाराज। अगर भगवान का दर्शन होने लग जाए, अगर भगवत एहसास होने लग जाए, या अपने जीवन की गरिमा समझ में आ जाए, अपने जीवन का महत्व समझ में आ जाए। जब तुम आए जगत में जग हंसे तुम रो, अब ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। ये कुछ बातें अंतःकरण में अगर उतर जाएं तो सब कुछ हो सकता है। और ऐसे ही लोगों ने सृष्टि के आदि से लेकर के अभी तक संसार का भला किया है महाराज। ऐसे ही लोगों से इस जगत का मंगल होता है हमेशा। भगवान कह रहे, गुरुदेव मुझे तो बहुत कुछ करना है। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। हमारा अवतार ही जगत कल्याण के लिए हुआ है। मैं एक जगह नहीं रह सकता हूं, मुझे जाना तो पड़ेगा, पर मैं उसकी जगह आपका बालक लाके दे देता हूं। भगवान गए, ढूंढते ढूंढते पता चला कि गुरु का बालक तो नरक में पड़ा हुआ है, नरक में पड़ा हुआ है। तब भगवान नरक में ही चले गए। अपन तो नाम सुन के ही डर जाते नरक का, नहीं, भगवान नरक में ही चले गए। कहा गुरु का बालक, बोले है तो सही, पर अभी उसका हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है, नो ड्यूज नहीं हो सकता, अभी उसके बहुत कुछ बाकी है, कर्म भोगना उसको। भगवान ने कहा मैं भगवान बोल रहा हूं, उसके कर्म पर कलम फेर दो और ला करके मुझे दे दो, वो मेरे गुरु का बालक है। यमराज फट से गए, कर्म पर कलम फेर दी और गुरु का बालक ला करके भगवान को दे दिया। भगवान लेकर के आए उज्जैन में और गुरुदेव संदीपनी को समर्पित कर दिया। इसलिए उस बालक का नाम पुनः दत्त पड़ गया था, क्योंकि भगवान ने वापस ला के दिया था। पुनः दत्त। कर्मों के हिसाब से कल्याण कठिन है, पर कृपा के हिसाब से आसान है।